सोचिए, आपसे एक वादा किया जाता है, कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार आई तो घर की हर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। आप इसी उम्मीद में वोट देते हैं। सरकार बन भी जाती है, आप इंतजार करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, पूरे 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक चुनाव से ठीक 8 महीने पहले आपके फोन की घंटी बजती है और सीधे 3 महीनों का पैसा एक साथ आपके खाते में आ जाता है। आप खुश होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि यह पैसा अचानक अभी क्यों आया? 4 साल तक जो सरकार सो रही थी, वो चुनाव आते ही क्यों जाग गई? क्या ये सच में महिलाओं का सम्मान है या फिर आपके कीमती वोट को पाने का कोई पुराना चुनावी तरीका? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी। राजनीति में कोई भी कदम बिना फायदे के नहीं उठाया जाता और जब बात चुनाव की हो तो हर योजना के पीछे एक बड़ी प्लानिंग होती है। आज हम पंजाब के भगवंत मान सरकार के इस नए ऐलान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सरकार खजाने का मुंह खोल रही है और क्यों सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाएं बांटने की पूरी कीमत चुका रहा है। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पंजाब सरकार ने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं के खाते में 1100 करोड़ रुपए भेजे हैं। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी शुरुआत की। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और दलित वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना मिलेगा। और मजे की बात देखिए, पहली बार सरकार ने 3 महीने का पैसा एक साथ दिया है। सरकार कह रही है कि इससे पंजाब की 97% महिला वोटरों को फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष और जनता दोनों एक ही सवाल पूछ रही है कि 4 साल तक सरकार क्या कर रही थी? अगर ये वादा 2022 के चुनाव में किया गया था तो इसे लागू करने के लिए चुनाव के इतने करीब आने का इंतजार क्यों किया गया? क्या सरकार पिछले 4 साल का रुका हुआ पैसा भी देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार ने महिलाओं को नगद देने की बात सबसे आखिर के लिए बचा कर रखी। क्यों? क्योंकि जनता की याददाश्त छोटी होती है और चुनाव के वक्त हाथ में आया पैसा सीधा वोट में बदल जाता है। अब इसे थोड़ी आसान भाषा में समझिए। जानकार बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से एक बड़ा सबक सीखा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान महिलाओं को पैसा देने का वादा किया था, लेकिन वो पैसा चुनाव के बाद मिलना था। लोगों के खाते में तुरंत कैश नहीं पहुंचा। नतीजा क्या हुआ? वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी पंजाब में वो गलती नहीं दोहराना चाहती। वो जानती है कि वादों से ज्यादा हाथ में आया पैसा असर करता है। और महिलाओं पर ही इतना जोर क्यों? क्योंकि पंजाब में महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं चलाती, वो सरकार भी बनाती है। पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। 2022 में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, इसलिए कोई भी पार्टी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है तो आप गलत हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे देश की लगभग हर बड़ी पार्टी अपना रही है। बिहार को याद कीजिए, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। सीधे 7,500 करोड़ का खर्च। असम, बंगाल और तमिलनाडु में भी ठीक चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डाले गए और सत्ताधारी पार्टियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। तो फिर सारा दोष सिर्फ पंजाब सरकार पर क्यों? बात सही या गलत की नहीं है, बात है हमारे और आपके टैक्स के पैसों की। बात है राज्य पर बढ़ रहे उस बड़े कर्ज की, जिसे चुकाते चुकाते हमारी पीढ़ियां बीत जाएगी। पंजाब सरकार 2026 में सिर्फ
बिजली की छूट पर 15,550 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब इसमें महिलाओं को पैसे देने के 9,300 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए, यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होंगे। पंजाब की हालत यह है कि वो गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। राज्य की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रही है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए खजाने को पूरी तरह खाली किया जा रहा है। और ये बीमारी सिर्फ पंजाब की नहीं है। देश के आर्थिक सर्वे ने इस बात पर कड़ी चेतावनी दी है। 2022-23 तक देश के सिर्फ 5 राज्यों में ऐसी मुफ्त योजनाएं चल रही थी। आज 28 राज्यों में ये सब हो रहा है। एक आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 2024-25 में हमारे देश में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने पर 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्या आप जानते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? हमारे देश का कुल शिक्षा का बजट 1,28,000 करोड़ है और स्वास्थ्य यानी हेल्थ बजट तो सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए। आप खुद सोचिए, सरकारें देश के भविष्य यानी शिक्षा पर और हमारी सेहत यानी अस्पतालों पर जितना पैसा खर्च कर रही है, उससे कई ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में बांट रही है। आज स्कूलों की हालात खराब है, अस्पतालों में बेड नहीं है, लेकिन हमारे खातों में 1,000-1,500 रुपए डालकर हमें खुश किया जा रहा है। क्या हमारे वोट की कीमत चंद हजार रुपए हैं? सोचिएगा जरूर।